साल 2024 का लोकसभा चुनाव और योग नगरी ऋषिकेश, धर्म नगरी ऋषिकेश और मां गंगा का किनारा, वोटर गंगा किनारे वाला वोटर क्या सोचता है ऋषिकेश में, खास तौर पे जहां देश दुनिया से सैलानी यहां पहुंचते हैं, तमाम लोग यहां पहुंचते हैं। और ऋषिकेश में क्या मूड है पब्लिक का, ऋषिकेश के चाहे वो कांग्रेस के नेता हो चाहे वो बीजेपी के नेता हो, उनका क्या सोचना है, क्या यहाँ के मुद्दे हैं। हरिद्वार सीट के अंतर्गत ऋषिकेश आता है, लेकिन ये सीट जुड़ती है टिहरी से भी और ये सीट गंगा पार जुड़ती है पौड़ी से भी। 2 बार से लगातार बीजेपी यहाँ पर जीत रही है, लेकिन इस बार क्या ऋषिकेश में कुछ बदलेगा। हमारे साथ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की प्रतिनिधि के तौर पर मौजूद हैं। मैम, क्या आपको लगता है ऋषिकेश का मूड क्या है? हाँ, देखो, ऋषिकेश का मूड एक तरफा है और सभी बड़े उत्साहित हैं कि 19 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है, कमल का बटन दबाना है और भारी से भारी मतों से। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगी कि जनता का मूड क्या है। आज जो बच्चा आज 12-13 साल का है, वो बच्चा भी उत्साहित है। वो पूछ रहा है कि मैं भी वोट डाल सकता हूँ क्या, मुझे भी मोदी को वोट करना है, मुझे भी कमल का बटन दबाना है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जनता कितनी उत्साहित है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि एक राम राज्य की जो हम कल्पना करते हैं और एक परिवार की मुखिया की तरह, जिसमें कि हम मोदी जी को कहते हैं उनका अपना कोई परिवार नहीं है, लेकिन 140 करोड़ भारतवासी उनका अपना परिवार है। परिवार का सदस्य मुखिया जैसे चाहता है कि मेरे परिवार के लिए सब कुछ होना चाहिए। उसके लिए घर भी होना चाहिए, उसके लिए पीने के लिए पानी भी होना चाहिए, उसके लिए बिजली भी होनी चाहिए, उसके लिए शौचालय भी होना चाहिए, उसके लिए राशन भी होना चाहिए। और भगवान न करे, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय की हम कामना करते हैं कि सभी सुखी रहें। लेकिन शरीर है, अगर कुछ दुख तकलीफ हो गए तो उसके बाद फिर आयुष्मान कार्ड भी है और उसके बाद मुफ्त 5 लाख का इलाज है, जन औषधि केंद्र है। जयेंद्र बोला, आपने 2022 का चुनाव यहाँ पे लड़ा, अभी आपको क्या मूड लग रहा है? हरीश रावत के बेटे यहाँ पर। पहले तो मैं, जो हमारी दीदी ने कहा, बहुत सारी चीज़ें बताई, पूरे हिंदुस्तान की चीज़ें बताई, लेकिन चिराग ऋषिकेश में चिराग तले अंधेरा है। 3 इंजन की सरकार रही। नगर निगम में आप खुद काबिज रहीं भाजपा से, विधानसभा में पिछले कई सालों से विधायक और मंत्री हैं, इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष रहे भाजपा से, सांसद आप कह ही रहे हैं 10 साल तक सांसद, फिर तीसरे की अपने आप को कह रहे हैं कि हम तीसरे भी बहुत जोरों से जीत रहे हैं। आप ये समझ लीजिए, ये गंगा के किनारे हम लोग खड़े हैं। बार बार हर इनका जो मैनिफेस्टो होता है उसमें कहता है कि चेक डैम बनाकर गंगा जी को घाट तक लाने का काम किया जाएगा। पिछले कई वर्षों से मैं यही इनके मैनिफेस्टो में, आप इनका मैनिफेस्टो उठाएंगे तो उसमें लगातार है, कूड़ेदान को यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा। आज भी शहर के बिल्कुल माथे पर कलंक है जो कूड़ादान है। आज भी कूड़ादान है, वहाँ से आप गुजर नहीं सकते। वहाँ की स्थिति है, वहाँ के आसपास के लोग तमाम तरह की बड़ी बीमारियों से ग्रस्त हो चुके हैं। देखिए, मैं बताती हूँ आपको कि जैसे हमारे भाई जयेंद्र रमोला जी ने बताया, जीरो टॉलरेंस की सरकार, जो कि उन्होंने जो भी घोटालों पे आरोप लगाया, वो आरोप लगाना सिद्ध होने में बहुत बड़ी बात है। कहीं पे कोई आरोप वर्सेस त्रिवेंद्र रावत क्या लग रहा है? हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि त्रिवेंद्र रावत जी भारी पड़ेंगे। त्रिवेंद्र रावत जी ने जीरो टॉलरेंस की सरकार चलाई और आदरणीय हरीश रावत जी ने इस पतित पावनी माँ गंगा के पावन तट पर, पूरे पावन तट पर उन्होंने हरि की पैड़ी पे नमाज पढ़ाने का काम करा। उन्होंने हरि की पैड़ी पे नमाज शुरू करने का काम करा। तो उन्होंने कहा, और उन्होंने 2022 एक वीडियो दिखाएंगे। देखिए दीपांकर भाई, 2022 मैं बताना चाहूंगा, देखिए दीपांकर भाई की बात उन्होंने करी। कौन, यही भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। झूठ बोलो, झूठ फैलाओ। ऐसा कौन सा नमाज की कोई फोटो जारी करें कि हर की पैड़ी में नमाज अदा हुई, ऐसा कोई वीडियो जारी करें गंगा किनारे? आप बताइए, ये झूठ। हरीश रावत जी ने तुष्टीकरण की राजनीति करी, हरीश रावत जी ने वोटों की राजनीति करी। और हम कहते हैं हम सबको साथ लेके चलने वाले, हम कहते हैं सबका भाई। जहां 2017 में, सुनिए 2017 में दीपंकर भाई, शराब के नाम पर, शराबबंदी के नाम पर, शराब के नाम पर सरकार लाने का बात है। ये सारी बातें आप गंगा किनारे कर रहे हैं, जिससे मतलब जिसकी आप कस्में खाते हैं। और नहीं तो सच कौन बोल रहा है? जयेंद्र बोला सच बोल रहा है? नहीं, मैं बताती हूँ आपको। हम ये सच का निर्णय जनता करेगी। हम जनता की अदालत में है, हम जनता की अदालत में, इसका निर्णय जनता करेगी कि सच कौन था, झूठ कौन था। उसका निर्णय 4 जून को आ जाएगा। और 19 तारीख को ही पता, अभी भी मेरे भाइयों को पता है, विपक्ष को पता है कि होने वाला क्या है, कितने मार्जिन से हम जीत रहे हैं। मैं ऋषिकेश की बात करूं कि 1 लाख के मार्जिन से हम यहाँ से विजय बना के भेजेंगे। स्टॉल लगाते हैं और गंगा किनारे रहते हैं। उसका पता चल जाएगा 4 जून को। कैसे लोग आते होंगे पूरे देश से, क्या आपको लग रहा है इस बार पब्लिक क्या मूड है? जो 19 अप्रैल को वोटिंग होगी, आपको क्या लग रहा है? वोटिंग तो मोदी को जो आएगा, क्यों?
क्योंकि मोदी बहुत अच्छा काम करते हैं। क्या 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 मोदी जी ने राम मंदिर बनवाए हैं, मोदी जी ने राम मंदिर बनाया है, मोदी जी ने अभिनंदन को वापस बुलवाया। हमारे लिए मोदी जी अच्छे हैं। मोदी जी अच्छे हैं। हाँ, मोदी जी हैं महान। मोदी जी अच्छे हैं। मोदी जी अच्छे सांसद सांसद चुनाव हो रहा है, सांसद का। कांग्रेस के पास ही लेके आते हैं। आपकी जो आज भी ठेली सांसद कौन है? सिखा पढ़ा रखा है और कुछ नहीं है। ये पूरे नगर सुनो, सांसद का नाम नहीं पता। क्योंकि बीजेपी यहाँ पर लगातार सत्ता में है, तो बीजेपी का क्या मूड आपको आप यहाँ पर है, आपका बीजेपी से ताल्लुक है, ऐसा क्या बदला पिछले 10 साल में ऋषिकेश में जिससे आप दावा कर सकते हैं कि बहुत अच्छा हुआ है, ये हरिद्वार से जुड़ी हुई सीट है, ऐसा क्या विकास हुआ? जो विकास कार्य हरिद्वार में हुआ वो विकास कार्य मुझे लगता नहीं किसी भी क्षेत्र में होगा। आज आप अगर यहाँ से दिल्ली जाएंगे, यहाँ से जो समय आपको सुबह से लेकर रात का समय लगता था, आप 3 घंटे में दिल्ली पहुंच जाते हैं। ये विकास कार्य की बात कर रहे हैं। हरीश रावत जी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने नमाज के लिए छुट्टी दी थी, और आज आप गंगा के तट में बैठे हैं। ये पूरे देश में उनको पता है कि हरीश रावत आज परिवारवाद की भेंट चढ़ चुके हैं। उन्होंने लड़की को टिकट दिलाया है, अब लड़की को टिकट परिवार में क्लेश के कारण लड़के को टिकट दिलाना पड़ा। बेटे को भी टिकट दे दिया हरीश रावत ने, बेटी को पहले विधायक बन गई, बेटे को टिकट मिल गया, तो ये दिक्कत नहीं है क्या हरिद्वार में इस बात का विरोध नहीं? एक कार्यकर्ता परिवारवाद पे भारी है। जो हमारे जिनको सांसद का टिकट मिला वीरेंद्र रावत जी, वो एक बहुत सुलझे हुए कार्यकर्ता है और लगातार 5 साल उन्होंने हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र में जमीन से जुड़कर कार्य किया। मैं ओवरऑल ये ना अंकिता भंडारी प्रकरण इसी ऋषिकेश का राज जबरदस्त यहाँ पर विरोध हुआ। सामने वो यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र है, ये ऋषिकेश है, तमाम बातें रही। आपको लगता है दोनों लोगों को, दोनों कांग्रेस बीजेपी से मेरा सवाल है, क्या ये मुद्दा यहाँ पर है? अंकिता भंडारी का देखिए, उस बेटी के साथ में हमारी संवेदना, परिवार के साथ में हमारी संवेदनाएं हैं। मुद्दा है मुद्दे को देखो, दोषी सलाखों के पीछे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने तत्काल उन्होंने दोषियों को सलाखों के पीछे करा। आज न्यायालय में केस चल रहा है, अब ये न्यायालय अपना निर्णय देगा। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि इतनी जल्दी कहीं से कोई भी निर्भया कांड हुआ, कितना समय लग गया कांग्रेस के टाइम पे, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और पुष्कर सिंह धामी जी ने तत्काल दोषियों को तत्काल सलाखों के पीछे पहुंचाया। तो चुनावी मुद्दा है अंकिता भंडारी पौड़ी में, चुनावी मुद्दे के साथ साथ उत्तराखंड की बेटी के साथ न्याय करने का मुद्दा है। आप ये कहते हैं कि दोषी सलाखों के पीछे हैं। स्पष्ट चैट में लिखा गया था कि वीआईपी के लिए मुझको परोसने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिसकी वजह से उसकी हत्या कर दी गई। 65 साल लग गए। 65 सालों से एक छत्र राज रहा, तो ऐसा क्या शिलान्यास नींव रखने 65 साल लग जाते हैं एक चीज के लिए? और आज आप देखें कि आदरणीय मोदी जी जिसका शिलान्यास करते हैं उसका लोकार्पण करते हैं, और उसमें साल भी नहीं लगता है। बड़ा काम है तो साल लगेगा, महीना लगेगा, 6 महीने लगेंगे, लेकिन उसका शिलान्यास भी करते हैं, लोकार्पण भी करते हैं। हम प्रभु श्री राम के मंदिर की बात करते हैं। पहले हमारा देश गुलाम रहा, वो मुगलों के गुलाम रहा, वो अंग्रेजों के गुलाम रहा, 500 साल लग गए। उसके बाद देश में एक आजाद चुनी हुई सरकार भी तो आई। क्या वो वोट बैंक से इतर काम नहीं कर सकते थे? किस जगह बना? राम मंदिर की जगह, एक मिनट, राम मंदिर क्या बाबरी मस्जिद की जगह पे बना? राम मंदिर, राम लला मांगे। नरसिम्हा राव जी की सरकार ने जो जगह दी गई थी उसका विरोध इन्होंने किया, उस जगह का विरोध इन्होंने किया, उस जगह का विरोध। और हम चाहेंगे, हम राम जी का विरोध नहीं कर रहे, राम जी का विरोध, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। आप देखिए, इन्होंने ये कहा था मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन आज एक मिनट इन्होंने कहा था, इन्होंने शहर में कितने मंदिर तोड़े, इन्होंने शहर में कितने मंदिर तोड़े। जिसका दत्तात्रेय गोत्र है खुद को ब्राह्मण बताता फिर रहा है, रामलला तक जाने में मुश्किल आ रही उसे। आज इनके प्रवक्ता बोलते हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता गोविंद जी, वो बोलते हैं कि मुझे राम मंदिर नहीं जाने दिया, इसलिए मैंने कांग्रेस छोड़ दी। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी जो है राम मंदिर की विरोधी है, राम जी का विरोध कर रही है। आप लोग आइएगा आगे, आप लोगों से पूछते हैं ऋषिकेश कैसा है? शहर में कितने मंदिर इन्होंने तोड़े, इन्हीं के कार्यकाल में कितने मंदिर। आप लोग कहाँ से आए? महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र से आए। आप भी आइए, आगे आइए, आपसे जान लेते हैं। ये कांग्रेस और बीजेपी के लोग, इलेक्शन यहाँ पे है, 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। आपको ऋषिकेश कैसा लगा? ऋषिकेश अच्छा है, बढ़िया है,
मोदी जी का डेवलपमेंट मोदी जी का डेवलपमेंट तो पूरा ओवरऑल इंडिया में है, देश में, पूरे देश में। महाराष्ट्र में तो शिवसेना भी है, कांग्रेस भी है और एनसीपी भी है, वहां का मूड क्या है? वहाँ पे मूड अभी सबसे अच्छा बीजेपी है। रोड अच्छे हो गए सब जगह। महाराष्ट्र से नितिन गडकरी आते हैं, उन्होंने ये हाईवेज बनाए। हाँ, बहुत अच्छा किया पूरे। जयेंद्र बोला ये जो टूरिस्ट आया है, ये महाराष्ट्र का टूरिस्ट है जो यहाँ आया है, उनका एक है ना कुछ डेवलपमेंट नजर भी आता है। देखिए एक मिनट ये इनसे एक मिनट इनसे पूछिए कि आप एक डेवलपमेंट क्या देखा आपने, क्या ये घाट जैसे हरित की पेड़ी की तर्ज पर नदी के किनारे, नदी गंगा तक आनी चाहिए थी, वो भी कांग्रेस की बनाई हुई, हर की पेड़ी भी कांग्रेस की बनाई हुई, गंगा आरती भी आज भी कांग्रेस से समर्थित लोग संचालित करते हैं, आज भी समर्थित लोग संचालित करते हैं। सुनिए सारे के सारे लोग लगवाने वाले कांग्रेसी थे, इन्हीं के लोग, आज भाजपा के लोग सबसे ज्यादा भाजपा के लोग, सुने सबसे ज्यादा 50 साल कांग्रेस था, क्या 50 साल कांग्रेस में, जो 10 साल में हुआ वो 50 साल नहीं कांग्रेस के नहीं है। आजादी की सब सांस ले रहे हैं, आजादी कांग्रेस की देन है। भाई साहब मैं एक मिनट, भाई साहब एक बात, आजादी की सांस ले रहे हो, कांग्रेस की देन है। 1900 हेलो, आप ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान है, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का। एक बीजेपी के नेता, एक बीजेपी का क्रांतिकारी नेता बता दीजिए, एक बीजेपी का क्रांतिकारी नेता बता दीजिए। आप बताइए। हाँ भाई एक मिनट शांत हो जाओ भाई। हाँ भाई साहब एक बात बताऊं, 1914 में 400 रुपये और 500 रुपये का गैस सिलेंडर था, और तब भी ये लोग जो है 1914 2000, हाँ 2014 सॉरी, हाँ तो ये सबसे बड़ी बात है। तब ये सिलेंडर लेके मार्केट में गए, और अब ना बोलूं, आप बोले तो मैं ठीक हूँ। हाँ यार क्या बात कर रहे हैं आप उज्ज्वला योजना के नारे लग रहे हैं। मैं चाहूंगा आप एक गरीब लोगों से पूछ रहे हैं सिलेंडर मिला, आपको सिलेंडर मिला? ये पब्लिक का मूड है। आपने देखा कि चाहे महाराष्ट्र आए हुए लोग हों, वो मानते हैं कि डेवलपमेंट हुआ है हरिद्वार ऋषिकेश के आसपास। बीजेपी का दावा है कि डेवलपमेंट हुआ है, वोट इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर होगा, और इसी तरीके से ये पूरी पिक्चर है। तो ऋषिकेश जो धर्म नगरी है और जहां से मां गंगा मैदान में प्रवेश करती है, वहां का मूड आपको हमने दिखाने की कोशिश की कि 2024 के लिए ऋषिकेश योग नगरी से पब्लिक का मूड क्या है, वोटर गंगा किनारे वाला किस मूड में है।